हम सब अक्सर मार्केट के अगले बड़े विनर्स को ढूंढते रहते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये विनर्स शायद उन्हीं स्टॉक्स में छुपे हो सकते हैं जिन पर आज कोई ध्यान ही नहीं दे रहा? आज हम ऐसी ही 4 कंपनियों की बात करेंगे जो 2026 तक मतलब आने वाले वक्त में कमाल कर सकती हैं। और उनकी सफलता का राज एक ऐसी स्ट्रैटेजी में है जो आमतौर पर लोगों की नजर में नहीं आती। तो सवाल यही है कि 2026 के असली विनर्स आखिर होंगे कौन? ये सवाल हर इन्वेस्टर के दिमाग में घूम रहा है और इसका जवाब सच कहूं तो काफी सरप्राइजिंग हो सकता है। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, हमेशा यही होता है। जब मार्केट का मूड बदलता है ना, तो वही कंपनियां रेस जीतती हैं जो पहले से ही तैयार बैठी होती हैं। मतलब ये वो कंपनियां हैं जो बुरे वक्त में भी फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रही थीं, अपनी कैपेसिटी बना रही थीं। तो फिर इन फ्यूचर विनर्स को पहचाने कैसे? इसका सीक्रेट एक बहुत ही कमाल की स्ट्रैटेजी में छुपा है, जिसे कहते हैं कैपेक्स फर्स्ट स्ट्रैटेजी। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। और देखिए, ये कोई हवाई बात नहीं है। मैकिन्जी जैसी बड़ी बड़ी ग्लोबल फर्म्स ने इस पर रिसर्च की है और उनकी स्टडीज क्या कहती हैं कि जो कंपनियां रिसेशन के टाइम, जब मार्केट में डर का माहौल होता है, उस वक्त हिम्मत दिखाकर हैवी इन्वेस्टमेंट करती हैं, वही कंपनियां जब मार्केट घूमता है ना, तो सबसे पहले और सबसे तगड़ा फायदा उठाती। इसको आप एक 4 स्टेज की स्टोरी की तरह समझ सकते हैं। पहले स्टेज में कंपनी फ्यूचर के लिए ढेर सारा पैसा लगाती है, यानी कैपेक्स करती है। हाँ, ऐसे शुरुआत में थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन पर प्रेशर जरूर आता है, लेकिन फिर जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़ती है, इनकी अर्निंग्स लिटरली रॉकेट की स्पीड से बढ़ने लगती हैं। चलिए, बहुत हो गई थ्योरी। अब इस स्ट्रैटेजी को रियल वर्ल्ड में असली कंपनियों के केस में देखते हैं। शुरुआत करते हैं 2 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से जो बिल्कुल इसी प्लेबुक पर काम कर रही हैं। पहली कंपनी है सिरमा, और ये एक बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है। ये क्या कर रही है? ये लो मार्जिन वाले कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से शिफ्ट होकर हाई मार्जिन एरियाज जैसे कि इंडस्ट्रियल, ऑटोमोटिव और डिफेंस पर फोकस कर रही है। और हाँ, मेक इन इंडिया थीम का भी इसको सीधा सीधा फायदा मिल रहा है। लेकिन असली कहानी तो इन नंबर्स में है। सिरमा ने अपने टोटल एसेट्स को 5 गुना से भी ज्यादा बढ़ा लिया, सोचिए, और रेवेन्यूज के बाद बढ़ना शुरू हुआ। ये कैपेक्स फर्स्ट स्ट्रैटेजी का बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। पहले कैपेसिटी बनाओ, फिर कमाई अपने आप आएगी। तो जैसा हमने पहले बात की थी, हेवी इन्वेस्टमेंट की वजह से FY23 में इनका ऑपरेटिंग मार्जिन थोड़ा सा गिरा। यही था वो प्रेपरेशन वाला फेज। लेकिन अब वो बाउंस बैक कर रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उनका फाउंडेशन अब कितना सॉलिड हो चुका है। अच्छा, अब आते हैं केन्स टेक्नोलॉजी पर। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। मार्केट का फोकस इसके शेयर प्राइस के ऊपर नीचे होने पर है, लेकिन लोग असली कहानी यानी बिजनेस में जो जमीन आसमान का बदलाव आ रहा है उसको मिस कर रहे हैं। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। रेवेन्यू लगभग 9 गुना बढ़ गया है, ईबिटा 15 गुना, और टोटल एसेट्स वो तो 12 गुना से भी ज्यादा। ये नंबर्स खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि कंपनी ने एक मैसिव इन्वेस्टमेंट साइकिल अभी अभी पूरा किया है। तो देखिए, यही है परसेप्शन और रियलिटी का फर्क। जहां मार्केट शॉर्ट टर्म चीजों पर अटका हुआ है, वहीं केन्स ने फ्यूचर के लिए अपनी पूरी जमीन तैयार कर ली है। हेवी कैपेक्स का दौर अब खत्म हो चुका है। अब तो बस उस मेहनत का फल खाने का टाइम है। और ये पैटर्न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर तक ही लिमिटेड नहीं है। चलिए अब 2 और कंपनियों को देखते हैं जो बिल्कुल अलग अलग इंडस्ट्रीज से हैं, लेकिन इनकी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। नेक्स्ट है KEI इंडस्ट्रीज। अब इसको सिर्फ एक वायर्स एंड केबल्स वाली कंपनी समझने की गलती मत करना। ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की एक तरह से बैकबोन है, और ये ऐसी कंपनी है जो ज्यादा शोर शराबा नहीं करती, बल्कि अपने काम की क्वालिटी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन से जानी जाती है। और इसका रिजल्ट वो तो नंबर्स में साफ दिखता है। रेवेन्यू डबल से ज्यादा हो गया है और नेट प्रॉफिट लगभग 3 गुना। और ये सब हुआ है चुपचाप, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड एग्जीक्यूशन के दम पर। और ये नंबर देखिए, 0.04। ये KEI का डेट टू इक्विटी रेशियो है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कंपनी प्रैक्टिकली डेट फ्री है, कर्ज मुक्त। आज के दौर में ये एक बहुत बड़ी ताकत है। चलिए अब आते हैं हमारी आखिरी कंपनी पर, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। ये मेक इन इंडिया की एक और जबरदस्त सक्सेस स्टोरी है। हमारे घरों में जो वॉशिंग मशीन, AC है ना, बहुत हाई चांस है कि उनके कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स यही कंपनी बनाती हो। इसके नंबर्स तो और भी हैरान करने वाले हैं। सिर्फ 4 साल में रेवेन्यू 7 गुना, EBITDA 10 गुना और एसेट्स 9 गुना बढ़े हैं। ये एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग फ्लाईव्हील है जो अभी तो बस अपनी स्पीड पकड़ रहा है।
और नेट प्रॉफिट वो तो लगभग 20 गुना बढ़ गया है। इसी को कहते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज का जादू। जब आपकी सेल्स रॉकेट बन जाती हैं लेकिन आपके खर्चे उतनी तेजी से नहीं बढ़ते तो प्रॉफिट तो आसमान छुएगा ही। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकाला जाए? क्या इन स्टॉक्स को जाके खरीद लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, बल्कि ये मार्केट को देखने का एक नया फ्रेमवर्क है, एक नया चश्मा है, जिससे आप ऐसे ही पोटेंशियल विनर्स को खुद पहचान सकते हैं। इन चारों कंपनियों में जो इतनी अलग अलग इंडस्ट्रीज से हैं, एक चीज कॉमन है। इन सब ने मुश्किल दौर में हिम्मत दिखाई और फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किया, कैपेसिटी बनाई। जब बाकी लोग वेट एंड वॉच कर रहे थे, ये कंपनियां बिल्ड एंड प्रिपेयर कर रही थी। तो अब द रियल क्वेश्चन वो ये नहीं है कि इन कंपनियों ने कैपेसिटी बना ली है या नहीं, वो तो हमने देख लिया, बना ली है। असली सवाल ये है कि क्या ये अपनी इतनी बड़ी एसेट से, इस कैपेसिटी से आगे जाकर ढेर सारा प्रॉफिट कमा सकती हैं? इस सवाल का जवाब ही 2026 के असली विनर्स को डिफाइन करेगा। और अब वो सही सवाल क्या है, ये हम सब जानते हैं।